हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मेंटर सोम राठी। अपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य अपने डेस्टिनेशन पर जो कि 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचता है। अगर वह अपनी आधी यात्रा 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करे तो बताइए कि बाकी आधी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या होनी चाहिए। अब इसने हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस है 90 किलोमीटर और टाइम दिया है, टाइम है 3 आवर। अब बोलता है कि हाफ डिस्टेंस, तो हाफ डिस्टेंस निकाल लेंगे। हाफ डिस्टेंस हो गया 90 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 45 किलोमीटर। अब 45 किलोमीटर वो जाता है 20 की स्पीड से, तो टाइम निकल जाएगा। टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस है 45 किलोमीटर और स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। इसको काट देंगे 5 से, ये कट गया 4 पे, ये कट गया 9 पे, तो 4 दूनी 8, बच गया 1/4 आवर। 2.25 घंटे लगे उसको पहली आधी दूरी तय करने में। अब इसको घंटे और मिनट में अलग अलग कर लेते हैं, तो 2 घंटे पूरे हैं। 1/4 आवर को हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 15, तो 15 मिनट। 2 घंटे 15 मिनट लगे उसको आधी दूरी तय करने में। अब बचा हुआ टाइम क्या हो गया, बैलेंस बैलेंस टाइम हमारे पास हो गया 3 आवर टोटल लगा उसको, और उसमें से 2 आवर 15 मिनट निकाल देंगे तो बचा हुआ टाइम आ जाएगा। तो 3 घंटे में से 2 घंटे गए, बचा 1 घंटा, और 1 घंटे में से 15 मिनट गए तो बचा 45 मिनट। अब 45 मिनट का हमारे पास टाइम है और डिस्टेंस हमको आधा और कवर करना है, तो 90 में से 45 गए, बचे 45। 45 किलोमीटर जाने के लिए हमारे पास 45 मिनट है, तो स्पीड हमको क्या रखनी चाहिए, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस है 45 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम है 45 मिनट। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, बराबर आ गया 45 गुना 60 डिवाइडेड बाय 45। तो 45 से 45 कट गया, हमारे पास बचा 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर उसको अपनी एवरेज स्पीड रखनी चाहिए बाकी आधी दूरी कंप्लीट करने के लिए, तभी वो 3 घंटे में पहुंच सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, 6000 किलोमीटर की एक उड़ान में एक वायुयान को मौसम खराब होने की वजह से अपनी सामान्य गति 400 किलोमीटर पर आवर कम करनी पड़ी और इससे उसके उड़ान समय में 30 मिनट की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना था। अब इसमें उसने हमें डिस्टेंस दिया है 6000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर डिस्टेंस दिया है और स्पीड उसने की 400 किलोमीटर कम। तो उसकी सामान्य स्पीड अज्यूम कर लेते हैं, माना उसकी ओरिजिनल स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, तो उसकी न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, न्यू स्पीड हो गई x माइनस 400 किलोमीटर पर आवर। अब उसने हमें टाइम का डिफरेंस दिया है 30 मिनट, तो बोलता है कि नई चाल से जाने पर उसको 30 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो इसके टाइम में से इसका टाइम माइनस कर देंगे तो 30 मिनट आ जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस 6000 डिवाइडेड बाय स्पीड x माइनस 400 माइनस 6000 डिवाइडेड बाय x, ये आ गया नया टाइम और ये हो गया ओरिजिनल टाइम। तो नए टाइम में से ओरिजिनल टाइम को माइनस कर दिया तो बराबर आएगा 30 मिनट। तो 30 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दिया, तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो ये हो गया 1/2। अब यहां से आएगा 6000x माइनस 6000x प्लस 6 चौक 24 और 5 जीरो, 3 और 2 5 जीरो, ये हो गए 1 2 3 4 5 10 10 लाख 10 लाख 24 लाख। 24 लाख 10 लाख 24 लाख 24 लाख 10 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 लाख 24 लाख 10
डिवाइडेड बाय x माइनस 400 इंटू एक्स बराबर 1/2। अब x माइनस 400 इंटू एक्स को दूसरे साइड लेके जाएंगे और यहाँ बचता है 6000 से 6000 कैंसिल हो गया, तो इधर बचा 24 लाख बराबर 1/2 गुना x माइनस 400 गुना x। अब इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे आ गया 24 दूनी 48, 48 लाख बराबर, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट गया, इधर बचा x x x स्क्वायर माइनस 400x। अब 48 लाख को इस साइड लेके जाते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 400x माइनस 48 लाख बराबर 0, क्योंकि ये प्लस में था इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। अब हमें ऐसे जोड़े बनाने हैं जिसको प्लस माइनस करके 400 आए और मल्टीप्लाई करके 48 लाख आए। तो 24 दूनी 48 और 24 में से 20 गए तो 400, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2400 एक्स प्लस 2000 एक्स माइनस 48 लाख बराबर 0। क्योंकि 2400 में से 2000 माइनस कर दिए तो आए माइनस के 400 और 2400 गुना 2000 हो गए 48 लाख, और माइनस और प्लस है तो माइनस का निशान आ जाएगा। अब यहां से कॉमन ले लिया हमने x, तो इधर से बच गया x माइनस 2400, इधर से कॉमन लिया 2000 तो इधर से बच गया x माइनस 2400 बराबर 0। तो ये आ गया x माइनस 2400 और x माइनस x प्लस 2000 बराबर 0। तो x माइनस 2400, तो 2400 इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो हो गया x बराबर 2400 और इसमें x बराबर हो जाएगा, ये दूसरी साइड जाके माइनस का हो गया तो x बराबर माइनस 2000। अब माइनस 2000 उसके एरोप्लेन की वायुयान की स्पीड हो नहीं सकती क्योंकि स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो उसकी स्पीड हो जाएगी ये, उसकी स्पीड हो गई x बराबर 2400, तो 2400 किलोमीटर वायुयान की स्पीड पर आवर वायुयान की स्पीड है। अब उसकी स्पीड है 2400 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 6000 किलोमीटर, तो उसका सामान्य समय निकल जाएगा। तो समय निकाल देंगे, टाइम बराबर हो गया डिस्टेंस 6000 डिवाइडेड बाय 2400 स्पीड, तो 2 0 से 2 0 कट गई, ये कट गया 12 दूनी 24 और 12 5 60, 5/2, तो 5/2, 2 दूनी 4 सही 2 सही 1/2 आवर, तो 2.5 घंटे 2 सही 1/2 आवर उसका ओरिजिनल टाइम था उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशनों पर रुकने के समय को मिलाकर किसी रेलगाड़ी की औसत चाल 28 किलोमीटर पर आवर है और स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल 42 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए कि औसत 1 घंटे में कितनी देर यह रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकती है। तो इसमें उसने हमें 2 स्पीड दी है, 42 किलोमीटर पर आवर और 28 किलोमीटर पर आवर। जब वह रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुक रुक के चलती है तो उसकी स्पीड औसत आती है 28 किलोमीटर पर आवर, और जब वह नहीं रुकती और स्टेशनों के टाइम को हटा देते हैं तो उसकी स्पीड आती है 42 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों की स्पीड का डिफरेंस निकाल लेंगे, 42 माइनस 28 बराबर हो गया 14 किलोमीटर पर आवर।
तो 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसकी कम हो जाती है, यानी 14 किलोमीटर जाने में उसको जितना समय लगता है इतने समय वह स्टेशनों पर रुकी रही। तो हम देखेंगे कि 14 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगता है। अब 42 किलोमीटर जाने में उसको समय लगता है 60 मिनट, क्योंकि 42 किलोमीटर पर आवर उसकी सामान्य स्पीड है। तो 42 किलोमीटर जाने में लगते हैं 60 मिनट, तो 1 किलोमीटर जाने में लगेगा 42 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 42। तो 14 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगना चाहिए, तो गुना 14, 14 से 42 कट गया, 3 पे 3 से 60 कट गया, 20 पे बराबर 20 मिनट। तो 20 मिनट लगते हैं उसको 14 किलोमीटर जाने में। तो ये 14 किलोमीटर वो कम चलती है, मतलब 20 मिनट वो स्टेशनों पर रुकी, तो उसको 1 घंटे में औसत 20 किलोमीटर रोका जाता है स्टेशनों पर। अपनी सामान्य चाल की 3/4 से जाने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो बताइए उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना था। अब उसने हमें स्पीड का रेशो दिया है, तो उसकी ओरिजिनल स्पीड हम अज्यूम कर लेते हैं। मानो ओरिजिनल स्पीड थी उसकी 1 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी नई स्पीड कितनी हो जाएगी, उसकी नई स्पीड हो गई 3/4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड की 3/4 स्पीड से हो जाता है। और उसके टाइम का डिफरेंस दिया है 20 मिनट, नई चाल से उसको 20 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो उसका सामान्य समय अज्यूम कर लेते हैं। माना उसका टाइम था x मिनट, x मिनट उसका ओरिजिनल टाइम था, तो उसका नया टाइम क्या हो जाएगा, उसका नया टाइम हो गया x प्लस 20 मिनट, क्योंकि 20 मिनट उसको ज्यादा लगते हैं। लेकिन दूरी उनकी कांस्टेंट है, दूरी चेंज नहीं होती है, तो हम दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस के, तो टाइम इनटू स्पीड और टाइम इनटू स्पीड। तो डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पे टाइम है x मिनट इनटू स्पीड है उसकी 1 किलोमीटर पर आवर। ये दूरी निकल गई, उसका ओरिजिनल टाइम और ओरिजिनल उसकी स्पीड थी, उसका डिस्टेंस आ गया। अब उसकी नई स्पीड 3/4 गुना उसका नया टाइम x प्लस 20, ये दूरी होगी। दूरी दोनों बराबर होनी चाहिए, क्योंकि दूरी चेंज नहीं हो रही है। तो 3/4 को इस साइड लेके आएंगे, तो यहाँ पे आ गया x गुना 4/3 बराबर हो गया x प्लस 20। तो ये हो गया 4x/3 बराबर x प्लस 20। अब x को इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4x/3 माइनस x बराबर 20। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 3, तो 4x माइनस 3x बराबर 20। तो 4x में से 3x गया तो बचा x, और इस 3 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर आ गया 60। x क्या था, हमारा सामान्य टाइम था, जो एवरेज टाइम हमें बताना था, ओरिजिनल टाइम। तो x बराबर 60, x बराबर 60, इसलिए टाइम हो गया 60 मिनट्स। तो कार्यालय जाने के लिए उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय था 60 मिनट।